क्यों नहीं बोला वनराज शाह अपने तोशु के लिए अनुपमा के सामने? ये है इसका बड़ा कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह जो खड़ा था चुपचाप सुन रहा था अनुपमा की बातें। नॉर्मल हालात होते तो वनराज शाह तोशु के आगे खड़ा होता अनुपमा को जवाब देने के लिए, मगर यहां पे एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से वनराज शाह बोल ही नहीं पाया। यस, वो तो कारण है ही कि वनराज शाह को सच पता है, मगर एक और कारण भी है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दरवाजा खोलता है वनराज शाह और सामने अनुपमा को देखता है। वनराज शाह अभी केंजल के उस सवाल से संभला ही नहीं है कि अनुपमा सामने आ गई। केंजल ने भी यही कहा ना कि पापा आपको भी पता है, आप भी कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। अब वनराज शाह तोशु के साथ साथ एक झूठा इंसान बनता ही जा रहा है। सच सामने है मगर वनराज शाह उस सच को बोल नहीं पाएगा और ना ही बोल पाया। अभी जो सीन हमने देखा जिस एपिसोड में, आज के एपिसोड में, उसमें वनराज शाह एक गूंगा गुड्डा बन के वहां पे खड़ा था, जबकि ऐसा माहौल हो वनराज शाह के घर में और वनराज शाह ना बोले, ऐसा कभी होता है? यहां पे सबसे बड़ा कारण यह था दोस्तों कि वनराज शाह बाहर तोशु की क्लास लेके आया था, बड़ी जबरदस्त वाली, कि तूने अनुपमा के साथ क्या किया है, गलत किया है, अपनी मां को कब तक ऐसे ही परेशान करेगा। बहुत बढ़िया क्लास ली, मगर बाद में तोशु का साथ दिया, तोशु के लिए झूठ बोला। यहां पे एक पिता जिसको पता है कि उसका बेटा कल्प्रिट है और उसकी जो एक्स वाइफ है उसकी कोई गलती नहीं है, और यहां पे वो कुछ सवालों के जवाब लेने आई है जिसके जवाब तोशु के पास है, बेटे के पास है, मगर वो बेटा इस सफाई से झूठ बोल रहा है कि वनराज शाह वही खड़ा खड़ा हैरान हो रहा है। जो मुझे समझ में आया कि वो इस बात के लिए हैरान हो रहा है कि ये इतना सफेद झूठ मेरा बेटा बोल रहा है, इसको ये शर्म ही नहीं है कि इतना अच्छे से एक्टिंग करके झूठ बोल रहा है कि दूसरा कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई तोशु तो सही बोल रहा है। तोशु तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब खुद सच पता होता है और एक इंसान जिसका सच आपको पता है वो आपकी आंखों के सामने तीसरे इंसान को मूर्ख बनाता जाए तो आपको हैरानी डेफिनेटली होगी। चाहे बाद में आप एक दूसरे से ताली ही बजाए कि वाह वाह क्या एक्टिंग की है, क्या तुमने सफाई से झूठ बोला है, मगर उस समय पहली बार जब बात सामने आती है तब हैरानी होती है। और कहीं ना कहीं वनराज शाह को यह भी डर होगा कि तोशु कहीं सच ना बोल दे, मां के प्रेशर में सच ना बोल दे तो क्या होगा तोशु का। तो ये पूरा ट्रॉमा वनराज शाह के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उसको पता था ये फर्स्ट टाइम की अनुपमा सही है और ये सामने खड़ा तोशु गलत है। वनराज शाह अगर यहां पे बोलता तो एक अच्छे पेरेंट की भूमिका निभाता, जो आज तक नहीं निभाई, मगर उसी जंजाल में फंसा हुआ है जिसमें बा फंसी हुई है कि अपना घर पहले बचाओ बाकी गए भाड़ में। ये वाले थॉट प्रोसेस वाले वनराज शाह ने अपने आप को चुप रखना बेहतर समझा कि मैं अगर बोलूंगा तो तोशु फंस जाएगा, और साथ में वनराज शाह ये देखकर हैरान परेशान था कि तोशु कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, और इससे पहले कब कब तोशु ने झूठ बोले होंगे। एक पिता के सामने यह मंजर तो बहुत ही रेयर होता है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी तोशु कितने कॉन्फिडेंस से खड़ा है, एक भी आंख की शर्म तोशु की आंखों में नहीं है। तो ये देख के एक पिता तो गदगद तो नहीं होगा, कम से कम चाहे साथ दे चाहे जो भी करे, मगर अंदर से तो वो परेशान ही होगा। बाकी देखते हैं आगे वनराज शाह क्या रोल प्ले करता है इस पूरे कांड में, मगर फिलहाल वनराज शाह की चुप्पी यही दिखाती है कि तोशु क्या बन गया। तो आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.